अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और ये मौजूदा हुकूमत जिस तरह के भोंडे मजाक पाकिस्तान भर के मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स के साथ कर रही है, वो यकीनी तौर पर काबिल मजम्मत है। और अफसोस की बात यह है, बल्कि बदकिस्मती की बात यह है कि अदालतों से भी मेडिकल स्टूडेंट्स को इंसाफ नहीं मिल रहा। और एक एक करके हाई कोर्ट से जो फैसले आ रहे हैं वो किसी भी पिटीशन पर हों, वो पीएमसी के ही हक में जा रहे हैं। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के हक में आखिरी फैसला जो आया वो लाहौर हाई कोर्ट का था, जिसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को फॉर रिपीटर्स, क्योंकि पीएमसी की जानिब से ऐलान किया गया था कि सिर्फ जो पिछले साल के स्टूडेंट्स हैं, जो रिपीटर्स हैं, उनके इलेक्टिव मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा और इस साल के स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा। तो लाहौर हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया था और अब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है, जो कि पीएमसी की पॉलिसी के हक में है और पीएमसी की पॉलिसी को बरकरार रखा गया है। और ये कहा गया है कि जो गुज़िश्ता साल के स्टूडेंट्स हैं, उनके एडमिशन के लिए इलेक्टिव मार्क्स को ही कंसीडर किया जाएगा, जबकि इस साल के स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स कंसीडर होंगे। अब बदकिस्मती की बात यह है कि आपको याद होगा पीएमसी प्रेसिडेंट डॉक्टर नौशाद शेख का वो बयान, जो कि उन्होंने एमडी कैट से पहले दिया था, जब उन्होंने ये पॉलिसी बड़ी वाज़ेह बताई थी कि सबके लिए, तमाम स्टूडेंट्स के लिए ऑल सब्जेक्ट्स के मार्क्स कंसीडर होंगे। लेकिन फिर एमडी कैट के बाद जब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने यू टर्न लिया और फिर ये पॉलिसी बयान की कि पिछले साल के स्टूडेंट्स के लिए इलेक्टिव मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद पीएमसी इस पर वजाहतें देने लगी कि जी ये मामला, ये पॉलिसी पिछले साल की है और वही लागू होगी और पिछले साल के स्टूडेंट्स पर लागू होगी। तो इस साल के स्टूडेंट्स के लिए ये पॉलिसी है कि उनके तमाम मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा। अब लाहौर हाई कोर्ट का बहरहाल ये फैसला आ चुका है। अब इसको आगे चैलेंज किया जाता है, इस पर रिव्यू पिटिशन कोई फाइल की जाती है या नहीं, ये तो अब स्टूडेंट्स की उनकी मर्ज़ी पर मुनहसर है कि वो आगे इसको लेकर चलना चाहते हैं या नहीं। लेकिन ये हुकूमत आप देख लें कि किस तरह से हर साल स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी हुकूमत की बढ़ती जा रही है, पीएमसी की बढ़ती जा रही है और पीएमडीसी अभी भी तात्तुल का शिकार है। 20 तारीख को एजेंडे में वो शामिल नहीं है, प्रेसिडेंट इसको वापस हुकूमत के पास भेज रहे हैं और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एमडी कैट जिन स्टूडेंट्स ने दिया वो ज़हनी अजियत का शिकार हैं और हमारे वज़ीर सेहत क्या फरमा रहे हैं और पीएमसी कैसे फ़ौरन उनकी हुक्म की ताबेदारी कर रही है कि जो जेल में स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनको डॉक्टर बनाएंगे, उनके लिए एमडी कैट कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी इस ख्वाहिश का इज़हार किया वज़ीर सेहत कादिर पटेल ने और फ़ौरन पीएमसी ने हामी भर ली और हिमायत कर दी कि हाँ जी, अगले साल एमडी कैट में उनको भी शामिल किया जाएगा और वहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ को और वहाँ के स्टाफ को पाबंद किया जाएगा कि बड़े साफ़ शफ़ाफ़ तरीके से एमडी कैट वहाँ कंडक्ट करवाया जा सके। ज़रूर होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट्स जेल में नहीं हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ ये ढाई सवा 2 लाख 5 हज़ार स्टूडेंट्स जिन्होंने ये टेस्ट दिया, जिसमें से हज़ारों स्टूडेंट्स अजियत का शिकार रहे, पहले यहाँ तो साफ़ और शफ़ाफ़ तरीके से टेस्ट को कंडक्ट करवा लें। जो मुख्तलिफ सेंटर्स हैं, जेल में सेंटर्स कायम करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उन स्टूडेंट्स का हक है, वहाँ भी सबको तालीम के यकसा मौके मिलने चाहिए, प्रोफेशनल फील्ड में आगे बढ़ने के एक जैसे मौके मिलने चाहिए। लेकिन पहले जो स्टूडेंट्स बाहर हैं, जो एमडी कैट अभी दे रहे हैं, जो इरेगुलरिटीज़ पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, जो इस वक्त मुश्किल हालात से दो चार हैं, कम अज़ कम उनके हक में दो बातें ही कर देते। आकर प्रैक्टिकली कुछ करने की तो नीयत है नहीं इस हुकूमत की, चलें आकर थोड़ी तसल्ली ही दे देते। अदालतों में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कम अज़ कम इस मामले पर आकर स्टूडेंट से उन हमदर्दी के 2 बोल या हौसला बढ़ाने के 2 बोल ही बोल लेते। इस पूरे सीन में पहले तो प्रोफेसर नौशाद शेख गायब हो गए और उन्होंने इस्तीफ़ा ऐसे दिया कि जैसे पता नहीं कितनी बड़ी उन्होंने खुदा ना खास्ता कोई चोरी की है या कोई गलत काम किया है, कि वो मंज़र से गायब हो गए और कई दिन तक गायब रहे। और फिर वज़ीर सेहत, वज़ीर मौसूफ़ साहब भी ऐसे गायब हुए थे कि किसी को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं। और फिर असेंबली में नमूदार हुए और वहाँ पर उन्होंने बयान दिया कि जी एमडी कैट तो बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से और साफ़ शफ़ाफ़ अंदाज़ में हुआ है और सारे हाई कोर्ट्स में और पूरे मुल्क की सड़कों पर जिस तरह से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो सब कुछ सामने था। अब देखते हैं आगे ये मामला किस तरफ जाता है। अब तो एडमिशन्स भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए, लिस्ट आना शुरू हो गई हैं, लेकिन आप देखें हमारे मुल्क का निज़ाम इंसाफ़ के अभी तक अदालतों में ये मामला चल रहे हैं और ये फ़ैसले अब आ रहे हैं और कितनी ताख़ीर से आ रहे हैं कि अब एडमिशन्स भी ऑलमोस्ट अपनी क्लोजिंग की जानिब भी ऑलमोस्ट क्लोज़ हो ही चुके हैं, आप ये समझ लें। तो बहरहाल अब इस मामले पर जो भी मज़ीद अपडेट आएगी, आपसे मज़ीद भी बात होती रहेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।